एशिया नेट न्यूज नेटवर्क के द्वारा एनसीसी कैडेट के सहयोग से आयोजित अमृत महोत्सव यात्रा के शुभारंभ अवसर पर इस समारोह में उपस्थित एशिया नेट न्यूज नेटवर्क के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेश कालरा जी, एशिया नेट स्वर्णा न्यूज और कन्नड़ प्रभा के मुख्य संपादक श्री रवि हेगड़े जी, सीईओ श्री नीरज कोहली जी, ग्रुप कमांडर कर्नल वसंत सिंह जी, एनसीसी के अधिकारी एवं कैडेट्स गण, इस यात्रा से जुड़े हुए सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, मैं इस शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कर्नाटक राज्य के लोकप्रिय एशिया नेट स्वर्णा न्यूज और कन्नड़ प्रभा द्वारा एनसीसी कैडेट्स को शामिल करके इस अमृत महोत्सव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इस यात्रा की सफलता के लिए ईश्वर से कामना करता हूं। मुझे बताया गया है कि अमृत महोत्सव यात्रा में सम्मिलित कैडेट्स भारतीय विज्ञान संस्थान, इसरो और राष्ट्रीय सैन्य स्मारक, इंफोसिस आदि महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा करेंगे। इस यात्रा से युवाओं को देश की उपलब्धियों को जानने और समझने में मदद मिलेगी और राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में खुद को समर्पित करने की प्रेरणा भी मिलेगी। अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अनुसार और देश की विभिन्न सामाजिक और अन्य प्रकार की संगठनों के द्वारा देश की आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों के माध्यम से हमने देश के आजादी से लेकर के अभी तक अर्थात इन 75 वर्षों में क्या उपलब्धि हासिल की है, हम क्या थे, क्या हो गए हैं और आगे क्या और होना है, इस बात की जानकारी देश की भावी पीढ़ी को, देश के नागरिकों को देने की कार्य योजनाएं सारे देश में संचालित हो रही है। निश्चित रूप से हमारा देश साधन संपन्न देश होकर के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी है। हमको अपने देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाए रखने की दृष्टि से सक्रिय प्रयास करना है और इसके साथ सर्वांगीण विकास के लिए भी सहभागी बनना है। और मैं इस अवसर पर यह कह सकता हूं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने जो जो उपलब्धियां हासिल की है, उन सब की जानकारी देशवासियों को देकर के विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टि से हम सब सहभागी बने, इस प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने एक संदेश दिया है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है, आप सब जानते हैं कि हम स्वयं भी आत्मनिर्भर हो, हमारा राज्य भी आत्मनिर्भर हो और देश भी आत्मनिर्भर हो, ताकि हम तेज गति से देश का विकास करने में सफलता प्राप्त कर सकें। ये यात्रा केरल से प्रारंभ होकर के भिन्न भिन्न स्थानों पर कर्नाटक में भी जाएगी और कर्नाटक के बाद में अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की यात्राएं निकल करके 15 अगस्त को दिल्ली में समापन होने की संभावना है।
निश्चित रूप से इस यात्रा से देश में उत्साह का वातावरण बनेगा, देश के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ेगी और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी हमको मिलेगी। हमको इस बात को याद रखना चाहिए कि देश हमें बहुत कुछ देता है। मैं उसका विस्तार से वर्णन करना नहीं चाहता, परंतु आप सब जानते हैं कि जो कुछ हमको देश देता है उसके बदले में हम देश को क्या देते हैं। अगर थोड़ा सा भी देश हित में और जनहित में समय निकाल करके योगदान देंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी सार्थक होगा और देश और प्रदेश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी होगा। इस प्रकार की सोच हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज के इस अवसर पर मैं यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए, यात्रा की सफलता के लिए कामना करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।